नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ सर हैं जो डॉक्टर भी हैं, पोस्टेड हैं। और सर अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। सर की रणनीति जानना चाहेंगे। सर ये बताइए, इंटरव्यू में अभी किनका बोर्ड था और कौन कौन से सवाल किए गए आपसे? नरेंद्र सिंह जी का बोर्ड था। बोर्ड वॉज वेरी कॉर्डियल और काफी हेल्पफुल थे और 4 लोग थे और काफी अच्छा हुआ इंटरव्यू। जी जी जी। सर कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए? सिंस मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर भी किया हुआ है, जी। तो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन थे डॉक्टरी को लेके, बेसिकली एनेस्थीसिया केयर, आईसीयू केयर, डायबिटीज, और साथ में मैंने फूड टेक्नोलॉजी भी की हुई थी, तो मेरे से फूड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मोरल और इथिकल क्वेश्चन थे, सिचुएशन बेस्ड, कि जैसे अगर मैं करप्शन हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, और अगर मेडिकल प्रोक्योरमेंट में कोई करप्शन है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत ही नॉर्मल था कि मैं इसमें क्यों आ रहा हूँ बेसिकली। जी। तो उसका काफी अच्छा आंसर किया मैंने कि बेसिकली पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन है मेरा, मैं लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, तो चाहे मैं मेडिसिन में करूँ या फिर पब्लिक सर्विस में करूँ, अल्टीमेट एम जो है वो पब्लिक सर्विस ही है। सर अभी आप डॉक्टर कहाँ के हैं और कौन सा आपका प्रोफेशन है, कौन सा विभाग है, उसमें डिपार्टमेंट होते हैं कई? मैं एमबीबीएस के बाद एमडी एनेस्थीसिया हूँ, तो मैं एनेस्थीसिया और आईसीयू होता है जो क्रिटिकल केयर, उसको हेड करता हूँ, और अभी मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। जी सर, गवर्नमेंट डॉक्टर या सर कैसे होता है? नहीं, अभी मैं, देखिए, गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट क्लिनिशियन भी होते हैं, तो अभी मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने 6 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया है। गवर्नमेंट डॉक्टर के रूप में भी आपने कार्य किया है? 6 साल। पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है सर आपका? मेरा ऑलमोस्ट, अब अगर देखें तो मैंने 2014 में एमबीबीएस की थी जी। उसके बाद मैंने 2 साल काम किया, फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद से मैंने 5 साल और काम किया, तो ऑलमोस्ट मुझे आप बोल सकते हैं कि 12 साल हो गए इसमें। जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर जो होते हैं वो इंडिविजुअल पेशेंट को केयर कर रहे होते हैं। जी सर। बट अगर मैं एसडीएम बनता हूँ तो मैं एक लार्जर, मुझे एक मौका मिलेगा कि मैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ केयर को बहुत अच्छा कर पाऊँ। होता ये है कि हम सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहते हैं, लेकिन और भी चीजें हैं, जैसे सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश इसमें पिछड़ा जा रहा है, तो मैं एसडीएम बन के इन चीजों पे अच्छे से काम कर पाऊंगी। सर थोड़ा प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी बता दीजिए, और आपका मीडियम क्या था ये भी बता दीजिए। मेरा मीडियम इंग्लिश था। देखिए, प्रीलिम्स की बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको घटना चक्र बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। इसके अलावा आप कोई भी एक सोर्स जो आपको अच्छा लगता हो आप करंट अफेयर्स के लिए लीजिए, बहुत भागिए मत, बस इन 2 चीजों पर फोकस करिए, और कम से कम रोज के 200 सवाल। वो 200 सवाल मैटर नहीं करते कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, बेसिक क्वेश्चन है जो भी है, आपको दिन के 200 सवाल, घटना चक्र और करंट का कोई एक अच्छा सा सोर्स जरूर पढ़ना चाहिए। सर मेंस की थोड़ा स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर करिए। मेंस में देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, जैसे जीएस 4 बहुत स्कोरिंग होता है, काफी अच्छे नंबर ले सकते हैं आप। जीएस 5 और 6 बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि ये नया टॉपिक भी है, तो आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप पीआईबी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट आती है उसको देखिए, और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से फोकस करिए, आपको एग्जाम्पल्स के नंबर मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मल तो आप जीएस 1 to 4 में लिख ही रहे हैं, वही आपको जीएस 5-6 में भी लिखना है। आपका डिफरेंस बस एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे। अगर आप नेशनल एग्जाम्पल की जगह उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देंगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सर जैसे इंटरव्यू भी आप देकर आ रहे हैं, तो आपसे करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन किए गए। करप्शन रिलेटेड कौन से क्वेश्चन थे सर, और आप उनका क्या जवाब दिए? देखिए, जैसे मैं मेडिकल साइंस से हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मुझसे करप्शन रिलेटेड प्रोक्योरमेंट जो होता है, दवाइयाँ जो हम खरीदते हैं उसमें जो करप्शन होता है उसके बारे में पूछा गया। तो वो बहुत सिंपल है, अगर हम अपनी आसपास के इंटरनल ऑडिट को स्ट्रेंथन करें, रेगुलर फील्ड विजिट रखें, डॉक्टर्स को बाहर की दवाइयाँ लिखने से रोकें, तो हम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो सर अभी आप किस जगह के डॉक्टर हैं, किस जगह पर, कौन सा हॉस्पिटल है आपका? देखिए, मैं अभी दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका श्री एक्शन बालाजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आईसीयू को हेड कर रहा हूँ। आईसीयू के इंटेंसिव केयर यूनिट को हेड करते हैं सर? आईसीयू में आप इलाज करते हैं सर? हाँ, मैं आईसीयू में इलाज करता हूँ। उसमें कौन सा विभाग देखते हैं सर आप? आपने बताया कि आईसीयू कोई विभाग नहीं होता, आईसीयू में जितने भी आपके सारे विभागों के जो सबसे मतलब क्रिटिकल मरीज होते हैं, चाहे वो सर्जरी के हों, गायनी के हों, ऑर्थो के हों, जो बहुत क्रिटिकल मरीज हैं, जो शायद मरने की बिल्कुल अवस्था में होते हैं, तो हम लोग उनको केयर करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो स्वस्थ होके जाएं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए हमको कि वो मरीज जो उतना कैपेबल नहीं है या आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, आप उनको कैसे इलाज प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, प्राइवेट में आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी सुरक्षा तो मतलब उपयोगिता है बहुत महंगी हो चुकी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराएं,
और अभी जैसे उत्तर प्रदेश में आईसीयू के बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम सेपरेट इंस्टीट्यूट्स डेवलप करें उसके लिए। और हमारे जो सीएससीज हैं वहाँ पे एक आईसीयू यूनिट का वो बंदोबस्त किया जाए, बच्चों के लिए भी आईसीयू यूनिट्स होती हैं उन्हें खोला जाए। हमें अपने रूरल हेल्थ केयर को मतलब स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। और ऑफ कोर्स इसमें पैसा लगता है तो सरकार को इसमें ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, फंड बढ़ाने चाहिए इसके। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। डॉक्टर साहब एसडीएम बने, हमारी यही शुभकामनाएं हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।